जरूरत है। मुसलमानों को सिर्फ भाजपा को हराने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि मुसलमानों का इस्तेमाल इस देश में, इस समाज में बेहतर व्यवस्था बनाने कह रहा है। वही बी टीम है, वही मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों को यूज किया है, मुसलमानों को बोलता है कि क्या सत्ता के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है। तो प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि सत्ता के लिए मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, और ये साबित है। पिछले 10 सालों से मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सत्ता हमारी पार्टी से जा रहे हैं, वो कूड़ा करकट है। कूड़ा करकट को बाहर के प्रशांत किशोर ले। अब आप इस मानसिकता स्टेज लगाते थे, मुसलमान दरी बिछाते थे, मुसलमान कुर्सी लगाते थे, और दूसरी पार्टी के नेता वहां आते थे, लेकिन जन स्वराज ने उसको रिवर्स को आप मान के चलिए कि 1 तारीख को वहां खुले मन से प्रशांत जी मुसलमानों की क्या भूमिका होगी जन स्वराज में, मुसलमानों की क्या हिस्सेदारी, क्या भागीदारी होगी, उस पर बिल्कुल प्रशांत जी अपनी बात को रखेंगे। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। जन स्वराज में मुसलमानों की भूमिका 1 सितंबर को पटना में तय होना है। इसको लेकर जन स्वराज के नेता पूरे बिहार में निमंत्रण देने निकले हुए हैं और मुसलमान को एकजुट करने का भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं आज दरभंगा जिला के करमगंज में आमिर हैदर के नेतृत्व में जन स्वराज के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी पहुंचे और बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 1 सितंबर को भारी संख्या में पटना के बापू सभागार में मुसलमान इकट्ठा हो। जन स्वराज में मुसलमान की क्या भूमिका होगी, इस पर प्रशांत किशोर चर्चा करेंगे। अब मुसलमान पार्टियों और नेताओं के लिए कुर्सी और कारपेट नहीं बिछाएगा, मुसलमान को भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए, और इस हिस्सेदारी की चर्चा 1 सितंबर को पटना के बापू सभागार में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि अब तक विभिन्न पार्टियों के सभा में मुसलमान दरी बिछाने और टेंट लगाने का काम करते थे और वहां नेता जाकर भाषण देते थे, लेकिन अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, टेंट नहीं लगाएगा, बल्कि उसे अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। वहीं इस कार्यक्रम में तारिक अनवर चंपारणवी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे और दरभंगा के जन स्वराज के संस्थापक सदस्य मोहम्मद समीउल्लाह खान उर्फ समीम और आमिर हैदर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। बल्कि हमारा जो कार्यक्रम होने वाला है 1 सितंबर को बापू सभागार पटना में, उसमें सियासी जो हालात है मुसलमानों के दौरे हाजिर में मुसलमानों के सियासी मंजरनामा के टॉपिक पे हम लोग एक लीडरशिप मीटिंग कर रहे हैं, लीडरशिप मीट बोलते हैं उसको, वो कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग बिहार के 38 जिला में हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसकी तैयारी को लेकर। उसी सिलसिले में आज हम दरभंगा आए हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जन स्वराज से जुड़े हुए लोग, खास तौर से मुसलमानों के जो प्रबुद्ध तबका है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, आए हुए हैं, और तैयारी को लेकर चर्चा हो रही है कि 1 सितंबर को बापू सभागार में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुसलमानों का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है कैसे पहुँचे, और प्रशांत किशोर जिस जन स्वराज अभियान को लेकर चले हैं उससे मुसलमानों को कैसे जोड़ा जाए, मुसलमानों की सियासी भागीदारी जन स्वराज में कैसे हो, कितना हो, इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ सभा होनी है, मीटिंग होनी है। उसी सिलसिले में आज हम लोग तैयारी के लिए आए हैं। आप मुसलमान जो कौम है उसको दावत दे रहे हैं आने के लिए पटना, बिल्कुल, क्या होगा वहाँ मुसलमानों के लिए, क्या तैयारी है? देखिए, वहाँ हम लोगों को इसलिए बुला रहे हैं कि अभी तक होता क्या है कि पटना से एक सर्कुलर जारी कर दिया जाता है और लोग उसको ज़मीन पर फॉलो करते हैं, लेकिन हमने खास तौर से जन स्वराज ने इस पूरे आइडिया को बदल दिया है। जन स्वराज ने ये कहा कि भाई प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे और मुसलमानों को हम बुलाएंगे। अभी तक होता क्या है कि मुसलमान स्टेज लगाते थे, मुसलमान दरी बिछाते थे, मुसलमान कुर्सी लगाते थे, और दूसरी पार्टी के नेता वहां आते थे, लेकिन जन स्वराज ने उसको रिवर्स कर दिया है। जन स्वराज का ये कहना है कि नहीं, हम आपको संसाधन देंगे, हम आपके लिए स्टेज लगाएंगे, हम आपके लिए हॉल बुक करेंगे, और आप आकर मुसलमानों की जो बदहाली है, मुसलमानों की सियासी, तालीमी और जो मासी हालात है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, सियासत में कैसे हिस्सेदारी बढ़े, उसको लेकर आप आकर चर्चा करें, गुफ्तगू करें, ताकि मुसलमानों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। क्या अनुमान लगा रहे हैं जो आपका पटना में कार्यक्रम में कितनी संख्या में मुसलमान पहुंचेंगे वहाँ? अब मैं तो पिछले 3-4 दिनों से कई जिलों से होकर आया हूँ। आरा गया था, भोजपुर था, कल पूर्वी चंपारण में था, आज दरभंगा में हूँ, फिर मधुबनी रहूँगा। तो जिस तरीके से ज़िले में हम जा रहे हैं, गया थे पिछले दिनों, तो जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लगता है कि 15,000 से कम की भीड़ वहाँ नहीं होगी। बापू सभागार की जो कैपेसिटी है वो 7,000 साढ़े 7,000 की है, लेकिन लोगों का जो जुनून है, जज्बा है, उससे लग रहा है कि हमको 15,000 से कम की भीड़ नहीं होगी वहाँ। और वो सिर्फ भीड़ नहीं होगी, बल्कि इंटेलेक्चुअल क्लास होंगे, जो मुसलमानों के जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार लोग हैं, जिशऊर लोग हैं, वो लोग होंगे वहाँ। कल आर के मिश्रा जी आए थे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव और निर्विरोध जीती है,
मिश्रा जी ने कहा कि मिथिला क्षेत्र ही नहीं, लगभग 15 से 16 जो जिला है उसके लिए दरभंगा का जन स्वराज में अहम भूमिका होगी। आप क्या मान रहे हैं? जाहिर सी बात है, दरभंगा ने हमारे लिए एग्जेम्पलरी यहाँ पर रिजल्ट दिया है। जिला परिषद का पहला चेयरमैन हमने यहाँ बनाया है और बड़ी खुशी की बात है कि कल हम लोग उपाध्यक्ष भी हम जन स्वराज निर्विरोध जीते हैं। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितना जन स्वराज, कितना ताकत है, कितना ग्राउंड वर्क जो है जन स्वराज का हो रहा है। लोग तो जुड़ ही रहे हैं, लीडर्स जुड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं। उनके अंदर एक बिहार को जो बदलने की जो जिन लोगों में ललक है वो लोग जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं। और जब इंटेलेक्चुअल क्लास जब जुड़ जाता है, समझदार लोग जब जुड़ जाते हैं तो मैसेज ग्राउंड पर खुद ब खुद कम्युनिकेट हो जाता है। तो जन स्वराज के लिए दरभंगा, खास तौर से दरभंगा हमेशा से पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में दरभंगा के लोग अपने बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो जब दरभंगा में जन स्वराज जब कामयाब होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से मैसेज पूरे बिहार में जाएगा। कहना ये है कि क्या जन स्वराज की राजनीति में दरभंगा की एक अहम भूमिका रहेगी? जाहिर सी बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब यहाँ हम लोग इतने मजबूती के साथ जिला परिषद का जब हम चुनाव जीते हैं तो बाद में जो भी चुनाव होंगे, विधानसभा का चुनाव हो या जो भी चुनाव होंगे, जन स्वराज को यहाँ से मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। यहाँ पर जितने भाई हमारे बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इकबाल भाई बैठे हैं, हाशमी साहब बैठे हैं, आमिर साहब बैठे हैं, ये सभी लोग यहाँ की ताकत है। और जिस तरह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बिहार में दरभंगा जन स्वराज के लिए एक महत्वपूर्ण जगह होगा। आपने कहा कि मुसलमान दही बिछाने का काम करती है यानी वो पार्टी, क्या जन स्वराज में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के आप शुरू करना चाहते हैं? वैसे समाज को जो लोग अभी डरे हुए हैं, जन स्वराज ने करके दिखाया है, करके इस तरह से दिखाया है कि जहाँ भी जिला की कमेटी बनी है आप उसके लिस्ट को उठा कर देख लीजिए। मुसलमानों की आबादी जिस ज़िले में जितनी है, अगर उदाहरण के तौर पर अगर अगर दरभंगा में मुसलमानों की आबादी अगर 18% है तो जो DSC का मेंबर होगा, जिला कार्यवाहक समिति के जो सदस्य होंगे 18% उसमें होंगे ही होंगे। और आफाक साहब को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया पहली बार बिहार में आज़ादी के बाद 75 सालों में पहली बार शिक्षक और स्नातक क्षेत्र में कोई मुसलमान चुनाव लड़ा है किसी मजबूत दल से। ऐसे तो नॉमिनेशन बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन किसी मजबूत पार्टी से पहली बार मुसलमान कोई चुनाव लड़ा और हम लोगों ने सिर्फ लड़ाया ही नहीं बल्कि जिता कर लोगों के सामने हमने रख दिया है। तो इससे साबित होता है कि मुसलमानों की जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हो रही है वो सिर्फ जबानी और लफाजी नहीं है, बल्कि हम उसको ग्राउंड पर उतार कर दिख रहे हैं। एक वीडियो प्रशांत किशोर की मुसलमान समाज में ज़्यादातर से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों की भागीदारी सियासत में बहुत ज़रूरी नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, शायद आप उसका सिर्फ 6 सेकेंड आप देखे हैं, वो पूरा का पूरा जो वीडियो है 3.5 मिनट का है। पत्रकार प्रशांत किशोर से पूछता है कि क्या सत्ता के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है, तो प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि सत्ता के लिए मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। और ये साबित है, पिछले 10 सालों से मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सत्ता में है। बिहार में मुसलमानों ने 10 से 15% वोट दिए होंगे नीतीश कुमार और बीजेपी को, लेकिन सत्ता में है। यूपी में आप देखेंगे, यूपी में मुसलमानों ने योगी को वोट नहीं दिया, लेकिन सत्ता में है। उसके आगे प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुसलमानों की ज़रूरत सिर्फ सत्ता में भागीदारी के लिए नहीं है, बल्कि इस समाज को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए भी मुसलमानों की ज़रूरत है। मुसलमानों को सिर्फ भाजपा को हराने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि मुसलमानों का इस्तेमाल इस देश में, इस समाज में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए कीजिए, तब मुसलमानों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नाम तारिक अनवर चंपारनी है। जो कह रहा है वही बी टीम है, वही मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों को यूज किया है, मुसलमानों को वोट मुसलमानों ने। आप लोग मुसलमान को दावत दे रहे हैं, वही सेकुलर पार्टियाँ जो कहलाती हैं वो कह रही हैं कि मुसलमानों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये लोग बीजेपी की टीम है इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं। कौन सेकुलर पार्टी है, कौन बी टीम है? वोट दिया, लेकिन मुसलमान जब वोट देता है, MLA MP बन के जाता है, मिनिस्टर बनता है, तो वो काम नहीं करता मुसलमानों का। इसलिए नहीं करता है कि मुसलमान का अगर काम कर देंगे तो मुसलमान हमसे भाग जाएगा दूसरी जगह। और बीजेपी इसलिए काम नहीं करती है कि हमको वोट ही नहीं दिया है। तो मुसलमानों का कहाँ का छोड़ा, कहाँ का मुसलमान का है सेकुलर पार्टी है? बता दीजिए हमको कहाँ से सेकुलर है वो। अब मैं कहाँ से बी टीम हूँ? मोहम्मद समीउल्लाह खान समीम, पूर्व जिला पार्षद क्योंकि संस्थापक सदस्य जन स्वराज। पिछले 2-3 महीने में जैसा आप लोगों को पता है कि आने वाले 2 अक्टूबर को जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल लेने जा रही है। उसके पहले पिछले 3-4 महीने से पटना में हर वर्ग के लोगों को बुलाया जा रहा है। जैसे कि अति पिछड़ा का एक सम्मेलन हुआ, प्रशांत जी ने खुले मन से पूरे अति पिछड़ा लोगों को बुलाए और उनको उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी के बारे में बताया कि भाई अगर आप जन स्वराज में आपकी क्या हिस्सेदारी होगी, क्या भागीदारी होगी, कुछ कितने आपके विधायक लड़ेंगे, संगठन में आपकी क्या जगह रहेगी। उसी तरीके से युवाओं को भी बुलाया गया,
उसी तरीके से 25 तारीख को आने वाले अगस्त के हमारी महिलाएं भी जा रही हैं, पूरे कोने कोने से 10-12 हज़ार महिलाएं भी जा रही हैं, जिनके हिस्सेदारी और भागीदारी पे चर्चा होगी। तो ये हम लोगों ने ये एक प्रशांत जी से रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम माइनॉरिटी के लोग जो मुसलमान हैं उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि जहाँ तक आप देखेंगे मुसलमान के साथ कोई मंच भी साझा करना नहीं चाहता है, मुसलमान को कोई बगल में बैठाना भी नहीं चाहता। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है, जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है, वो हमको अपने बगल में बैठाने को तैयार नहीं है कि इसको बैठाएंगे तो कोई दूसरा जाति का वोट नहीं देगा, दूसरा वर्ग वोट नहीं देगा। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर में पूरे लोकसभा में एक मुसलमान आपको घूमते हुए नजर नहीं आया होगा हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ, या दरभंगा में जो अगर ललित जी लड़े तो कितने मुसलमान लीडर उनके साथ घूम रहे थे। तो ऐसे केस में अगर प्रशांत जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक ओपन अधिवेशन करना चाह रहे हैं, एक ओपन कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, तो इसको वोट बैंक की राजनीति से न देखा जाए, क्योंकि अगर सारी पार्टियां जहां मुसलमान को बगल में बैठाने से डरती है, वहां प्रशांत जी खुले मन से कह रहे हैं कि भाई आइए बैठिए, अपनी हिस्सेदारी अपनी भागीदारी, सिर्फ आप वोट बैंक बन के मत रहिए, आप हिस्सा लीजिए, आप इस राजनीति में भागीदार बनिए। उसको लेकर के 1 तारीख को मीटिंग होनी है। तो दरभंगा में हम लोग आज जो हमारे जनसुराज से कुछ साथी जुड़े हुए हैं, वो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और 1 तारीख के मीटिंग को कैसे कामयाब किया जाए उस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया है। हमारा टारगेट है कि 18 ब्लॉक है, कम से कम 75 से 100 लोग हर ब्लॉक से अच्छे लोग जाएं, ताकि वहाँ जाकर के सुने प्रशांत जी क्या कहना चाहते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि 1 तारीख को जनस्वराज में मुसलमानों की भूमिका तय होनी है? बिल्कुल, इस चीज़ को आप मान के चलिए कि 1 तारीख को वहाँ खुले मंच से प्रशांत जी मुसलमानों की क्या भूमिका होगी जनसुराज में, मुसलमानों की क्या हिस्सेदारी क्या भागीदारी होगी, उस पर बिल्कुल प्रशांत जी अपनी बात को रखेंगे मुसलमानों के बीच, और इसको फिर हम लोग गांव-गांव घर-घर जाकर पहुंचाएंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जगदानंद सिंह का, जिसमें मुसलमानों को पूरा करकट कहा जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया? ये मानसिकता उनकी दर्शाती है। आप ये वीडियो मैंने भी देखा है 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग हमारी पार्टी से जा रहे हैं वो कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट को बाहर के प्रशांत की छोड़ ले। अब आप इस मानसिकता को समझिए कि अगर उनके साथ रहेंगे तो आप हिस्सेदारी भी नहीं दीजिएगा, भागीदारी भी नहीं दीजिएगा, और जब हम आपका साथ छोड़ेंगे तो हम कूड़ा करकट हो जाएंगे, एजेंट हो जाएंगे, बी टीम बन जाएंगे, तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो कितना ग्रांटेड लेके चल रहे हैं मुसलमान लीडरशिप को। और एक चीज़ बता दूं, उनका लैंग्वेज जो है वो ये भी हो सकता था कि जो लोग गए हैं हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हो सकता है किसी बात की नाराज़गी होगी, हम उनसे बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनको लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह का एरोगेंट भाषा ये देख लीजिएगा आने वाले 6 महीने में राजद में आपको कोई नज़र नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज़। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज़। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।